प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप इन क्लिप्स को एंजॉय करेंगे और इस वीडियो को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले बात करेंगे इस आइटम के बारे में। आप सब जानते हैं इसे पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा ड्रामेबाज, शोखियाँ मारने वाला नाम है इसका, शोबाज शरीफ। अपनी शोबाजियों की वजह से जो है ये साहब जाने जाते हैं। एक छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें ये साहब क्या फरमा रहे हैं और कैसे जो है वो अपने भाई के जो है वो उठाई जा रहे हैं, बल्कि आप कह लें कि इसने भाई के उठा के मुंह में ही डाल ली हैं। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। अल्लाह ताला का मियां नवाज शरीफ को ये खुसूसी करम है कि ये बुनियादी तौर पर एक बड़े आजिज, बड़े शफीक और बहुत ही दर्दमंद इनके दिल में अल्लाह ताला ने दिल दिया है। और इसका मुजाहरा आपने ये नहीं कोई हर वक्त देखा है। तो यही चीज आगे चलेगी इंशाल्लाह, तभी चलेगी कि अगर मरीम नवाज और हमजा एक बहन भाई की तरह चलेंगे और आपके साथ दिन रात काम करेंगे, आपके साथ मिलकर मेरिट को, मेहनत को, कमिटमेंट को देखेंगे। जाती पसंद नापसंद जहां आएगी, मामला वहां पर बहुत खराब हो जाएगा। और जहां पर मेरिट, मेहनत और आपकी जो लाजवाल, आपकी जो कमिटमेंट है, कुर्बानी आपकी, वो सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये पार्टी क़यामत तक चलेगी और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून क़यामत। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शहबाज शरीफ को सुना, मतलब देखें इस आइटम को। फरमा रहा है कि जी अल्लाह ताला का नवाज शरीफ पर खसूसी करम है। बुनियादी तौर पर ये बड़े आजिज़मंद, बड़े शफीक, बहुत ही दर्दमंद हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे पार्टी को, बेटी को है, अपने पटवारियों को छोड़कर 4 हफ्ते की टोपी दे के जो है वो यहाँ से भाग गया था और फिर 4 साल तक जो है वो वापस ही नहीं आया। इतना जो है ये दर्दमंद है, इतना ये दर्द रखता है। जो अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के जा सकता है, उसको कोई परवाह ही नहीं थी कि यहाँ पे मेरी बेटी के साथ क्या होगा, बस मैनू जान दो, बाकी पीछे जो है वो जो तुम लोगों ने करना है करो, मैनू को परवाह ही नहीं है। तो इतना ये दर्दमंद है। आगे साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनके दिल में दिल दिया है। अब इस बात को मुझे एक्सप्लेन कर दे, ये चीज़ तो मेरे जो है वो सर के ऊपर से चली गई है। दिल में कौन सा दिल होता है भाई? दिल के अंदर भी कोई जो है वो दिल होता है? हमें ये आज पहली बार पता चल रहा है शोबाज शरीफ से। तो इस तरह के ये साहब जो है वो ड्रामेबाज हैं। मज़ीद फरमाते हैं कि आपने इस चीज़ का मुजाहरा हर वक्त देखा है कि ये कितना दर्दमंद है, कितना शफीक है, कितना आजिज़ है। वो बिल्कुल जी 90s में अवाम ने देखा है, जो इसने बेनज़ीर के साथ जो है वो किया था, जिस तरह से उसकी करैक्टर असैसिनेशन की थी, जो उसकी तस्वीरें उसने फेंकी थी। इतना एक जो है ये शफीक और आजिज़ आदमी है। एक औरत को आप कह लें कि जो इसने किया बेनज़ीर के साथ, जब वो आती थी अक्सर असम्बली में, तो ये साहब उनको क्या क्या कर पुकारते थे, ये भी जो है वो सबको पता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना है कि ये शरीफ आदमी है, नाम के साथ शरीफ लगाया हुआ है। शराफत से जो है वो दूर दूर तक इन लोगों का जो है वो कोई लेना देना नहीं है। मज़ीद जो है वो साहब फरमाते हैं कि जी मरीम नवाज़ और हमज़ा बहन भाई की तरह चलेंगे, मेरिट को, मेहनत को, कमिटमेंट को देखेंगे तो हमारी पार्टी जो है वो क़यामत तक रहेगी। सुबहान अल्लाह। मतलब यार, तुम लोगों का मेरिट से, इन सारी चीज़ों से जो है वो क्या लेना देना है, कमिटमेंट से? मतलब यार इतने बड़े बड़े मेरिट का वैसे मतलब पता है? ये वही नवाज़ शरीफ है जो एक बार ज़ियाउल हक के दौर में साउथ कोरिया चला गया था, तो वहाँ पे ये साहब पूछ रहे थे, जो वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो एम्बेसडर थे, उनको कह रहा था कि यार ये उस नवाज़ शरीफ ने पूछा कि भाई ये कोरियंस ने जो है वो कैसे तरक्की की, तो उसने कहा सर यहाँ पे जो है वो मेरिट है, मेरिटोक्रेसी है। वो नवाज़ शरीफ साहब ने पूछा कि यार ये मेरिट क्या होता है, मेरिटोक्रेसी जो है वो क्या होती है? तो ये साहब यहाँ पे आज मेरिट पे लेक्चर दे रहे हैं कि मेरिट होगी, मेहनत होगी, कमिटमेंट होगी तो हमारी पार्टी जो है वो क़यामत। अबे काहे का मेरिट? नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा जो है वो, शहबाज, सुलेमान, जुनैद, मतलब यही तुम लोगों ने ऊपर जो है वो टॉप के जो है वो लोग रखे हैं। अपने ख़ानदान में से जो है वो तुम लोग रखते हो। नानी ने तो अभी अपना बेटा भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो जब तुम लोगों की पार्टी के अंदर ही जो है वो मेरिट नहीं है, जो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं वही सिर्फ ऊपर बैठ सकते हैं, तो नीचे कहाँ पे जो है वो मेरिट होगा? तो इस तरह की ड्रामेबाजी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, फुद्दू बना रहे हैं पटवारियों को आवाम से जो है वो वोट लेने के लिए। और खुशामद इन लोगों को पसंद होती है। जो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उठाता है, खुशामद करता है, उनको जो है ये लोग टिकट दे देते हैं। तो बहरहाल
साथ ये भी फरमा रहे थे कि ज़ाती पसंद नापसंद जो है वो आएगी तो फिर मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारा मामला ही जो है वो ज़ाती पसंद नापसंद का, तभी जो है वो तुम लोगों के जो है वो लगे हुए हैं और इस हालात में हो। कोई जो है वो तुम लोगों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, एक जलसा करने की जो है वो तुम लोगों की औकात नहीं है, बातें जो है वो मेरिट की हो रही हैं। तो बहरहाल एक ये शहबाज शरीफ के बारे में बात करनी थी। उसके बाद प्यारे पाकिस्तानियों, एक क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर करना था, जिसमें जो है वो दो लोग, आप कह लें कि एक जगह छुप के मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कोई पाकिस्तानी होता है, वो निकालता है मोबाइल, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और इनके पास पहुँच जाता है। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखेंगे। वीडियो क्लिप में आपको कौन से दो लोग नज़र आ रहे हैं जो आपस में आप कह लें कि खुफिया मुलाकात कर रहे थे। ये देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। क्या एक फोटो ले लेंगे? यार तुम बात कर रहे हैं। नहीं, बस एक फोटो लेंगे। क्यों, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? नहीं नहीं, रहने दो बेटे। चलें तो। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, अपने क्लिप देखा, इसमें क्लियर कट नज़र आ रहा है, एक तरफ अयाज सादिक बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो खुर्शीद शाह बैठा हुआ है। एक जो है वो नून लीग का सो कॉल्ड सीनियर लीडर है और दूसरा जो है वो पीपल्स पार्टी का जो है वो सीनियर लीडर है। ये लोग जब टीवी पे आते हैं शाम के टाइम, प्रोग्राम्स में बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे को लिटरली ये लान तान कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, गालियाँ निकाल रहे होते हैं। और पीछे जो है ये इस तरह से खुफिया जो है वो मुलाकातें करते हैं और आपस में जो है ये लोग सेटिंग करते हैं। वो तू रोला पाई जाओ तो विचू विचू खाई जाओ। जब आवाम के सामने आया तो एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कहा, नवाज़ शरीफ को जो है वो ज़ियाउल हक का बेटा कहा। इधर जो है वो ये लोग जो है उनको चोर डाकू कहते हैं, जरदारी की जो है वो पार्टी को कुत्ते नहलाने वाली जो है ये लोग पार्टी कहते हैं। टीवी पे आके एक दूसरे को जलील करो और पीछे जाके मीटिंग्स करके अपने पार्टी के जो है वो मामला तय करो कि भाई ऊपर से हमने रोला डालना है, अंदर से जो है वो आप कह लें कि एक ही जैसे हैं। तो ये इन लोगों की जो है वो हरकतें हैं। तो किसी भी जो है वो इनकी बात के ऊपर, और आपने देखा भी, पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, जलील करते थे, करैक्टर असैसिनेशन करते थे, और फिर 16 महीने जो इन लोगों ने हुकूमत की, सारे जो है वो इकट्ठे हो गए, एक ही टेबल पे ये लोग सारे बैठते थे। तो जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई फिर गालम गलोच इन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन मुलाकातें आज भी ये जो है वो बैक डोर आप कह लेंगे, खुफिया मुलाकातें करते हैं ये लोग। तो एक ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद जो है बात करेंगे इस शख्स के बारे में, पाकिस्तान का साबका वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला, और भी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ जो है वो इसके पास रही हैं। पहले ये पीपल्स पार्टी में होते थे और अब ये नून लीग में है। नाम है इनका राणा सनाउल्लाह। ये कितने मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं कि टीवी कैमरों के सामने आप देखें ये साहब क्या कर रहे हैं। ये छोटा सा क्लिप है, आप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानी क्लिप आपने देखा, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो अपनी मूँछों को जो है वो ताव दे रहे हैं और बड़े जो है वो स्टाइल से बैठे हुए हैं और बड़े जो है वो अकड़ और तकब्बुर के साथ बैठे हुए हैं। चेहरा उन्होंने बनाया हुआ है और मूँछों को जो है वो ताव दिया जा रहा है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आप ये बताएं, जो इस सोच का बंदा हो, क्या उसको कौमी असम्बली में जो है वो होना चाहिए? क्या उसको कोई वज़ीर होना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो एक आजिज़ बंदा होना चाहिए, जैसे वो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहा था। बुनियादी तौर पर जो है आजिज़मंद होना चाहिए, शफ़ीक होना चाहिए, दर्दमंद होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जो लोगों के जो है वो मसले मसाइल को सुने और उनको हल करे और उनके लिए जो है वो कुर्बानी दे। इस तरह जो है वो मूँछों को ताव ना दे। तो बहरहाल इस तरह के जो है वो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, 70-70 साल इनकी उम्रें हैं, फरिश्ता इनको ढूंढ रहा है, अगले पल की खबर नहीं है। लेकिन ये टीवी पे बैठ के, नेशनल टेलीविज़न पे